बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुस्लिमों के त्यौहार के मौके पर मुसलमानों को जो मसाइल पेश आते हैं, मैं आज उनके बारे में बात करूंगा। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि गैर मुस्लिमों के त्यौहार के मौके पर उनकी तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से जो मिठाई मिलती है या जो हदिया मिलता है उसको ले सकते हैं। और ये मैंने जो बात नकल की थी वो दारुल उलूम देवबंद के फतवे के हिसाब से मैंने ये बात नकल की थी। हाँ, मुझसे एक बात कहना रह गया था कि न लेना बेहतर है, एहतियात इसी में है कि हदिया न लिया जावे और मिठाई न खाई जाए, लेकिन गुंजाइश है कि ले ले और उसको खा ले, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ये नाजायज़ नहीं है। तो कई साथियों ने ये कमेंट किया था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसको नाजायज़ कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के फतवे के पाबंद नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम को जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से फतवा देते हैं, उनके पास भी दलील है। मैं दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तायीद में कुछ रिवायात आपके सामने नकल करता हूँ। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि मजूस की ईद के मौके पर, उनके त्यौहार के मौके पर हमारे पास हदिया आते हैं, हमारे पास तोहफे आते हैं, तो हम क्या करें? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि अगर गोश्त है तो उसको मत लो, उसको मत खाओ, और अगर उसके अलावा कोई चीज़ है, फल है, सब्जियां हैं, तो तुम ले सकते हो। इसी तरीके से अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी मजूस की तरफ से उनके त्यौहार के मौके पर तोहफे आया करते थे, हदिया आया करते थे। तो उन्होंने अपने घर वालों से ये कह रखा था कि अगर फल हो तो उसको ले लो और उसको खा लो, और अगर उसके अलावा कोई चीज़ हो, मिसाल के तौर पर गोश्त है या कोई पकी हुई चीज़ है जिसमें खतरा है कि हो सकता है कि पाकी नापाकी का ख्याल न रखा गया हो, तो तुम ऐसी चीज़ मत लो। इसी तरीके से इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने मजूस के त्यौहार के मौके पर कोई हदिया लाया गया, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस हदिया को कबूल कर दिया। इन रिवायात से मालूम होता है कि गैर मुस्लिमों के त्यौहार के मौके पर उनके हदाया कबूल करने की गुंजाइश है, ये नाजायज़ नहीं है। और इससे ये समझना कि उनके नज़रियात की तायीद होती है, ये दुरुस्त नहीं है। ये रवादारी का मामला है, ये आपसी ताल्लुकात का लिहाज है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने हदिया ले लिया तो हम उनके नज़रियात की तायीद करते हैं, उनके अकायद की तायीद करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये लिहाज है, ये रवादारी का मामला है। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार की ताज़ीम करता है या उसमें शिरकत करता है या उस दिन खुशी मनाता है तो ये नाजायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सराहतन उनके अकायद की, उनके नज़रियात की तायीद होती है। दूसरा सवाल यह है कि क्या दिवाली के मौके पर मिठाई दे सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि मिठाई देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और अगर कारोबारी रिवाज की वजह से देना जरूरी है, उसके बगैर कारोबार चलाना मुश्किल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 10-15 दिन के बाद उसको दे। अगर देना जरूरी है, उसके बगैर कारोबार चलाना मुश्किल होता है, तो ऐसा करे कि जब दिवाली का माहौल चला जावे, 10 दिन गुजर जावे, 15 दिन गुजर जावे, उसके बाद ये कह करके दे कि भाई ये हमारी तरफ से, ये कारोबार की तरफ से आपको हदिया है। इस तरीके से दे सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या दिवाली की मुबारकबाद दे सकते हैं? गैर मुस्लिमों को उनके मजहबी त्यौहार में उनको मुबारकबाद दे सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि यह भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि वो सामने से हैप्पी दिवाली या कोई ऐसा लफ्ज़ कहते हैं, तो हम जवाब में हैप्पी दिवाली न कहें बल्कि ओके कह दें। हमारा ओके का मतलब तायीद नहीं होगा या मुबारकबाद देना नहीं होगा, बल्कि ओके यानी कि भाई ठीक है, यानी कि टालने के लिए भी कहते हैं ओके, उस हिसाब से कह दे तो इसकी गुंजाइश है। बाकी मुबारकबाद देना या मुबारकबादी का जवाब मुबारकबादी से देना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है।